आज यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एस कुमार, इनको आपका आशीर्वाद मांगने को आया हूं। आप आशीर्वाद दोगे ना इनको? और मैं और भी जगह पर 3-4 सभा को संबोधित करके आया हूं। बहुत ही माहौल है। एक नरेंद्र मोदी जी के विचार वाली पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। एक हिंदुत्ववादी माहौल सब तेलंगाना में दिखाई पड़ रहा है। जय श्री राम भी जोर से चालू है, मंदिर भी बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन भी है, और करोड़ों राम भक्तों का सपना क्या था? अयोध्या में राम मंदिर बने। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का भी सपना था राम मंदिर बने, और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंदिर भी बनाया और तारीख भी बताया। अभी चुनाव है 30 तारीख को, पोलिंग। आपका नंबर कितना नंबर है? 2 नंबर। सीरियल नंबर 2 पे से 1 नंबर पे लाना है। एस कुमार जी को बहुत ही मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है, सेवा करने वाला कार्यकर्ता है, गरीब की मदद करने वाला कार्यकर्ता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जो बीआरएस पार्टी था, पहले क्या था उसका नाम? टीआरएस। टीआरएस बदल के बीआरएस हो गया। अभी उसको वीआरएस को लगा दो। और गाड़ी कितना साल चलता है? 10 साल चल गया। अभी किधर जाना चाहिए गाड़ी? गैरेज में क्या, भंगार में? अभी 30 तारीख को आपको ये करना है। और इसलिए यूपीए का भी नाम बदल दिया, इंडिया अलायंस कर दिया। इनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और सब लोग इकट्ठा होके मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठा होते हैं, मोदी जी की बदनामी करते हैं। 2014 में किया, 2019 में किया, लेकिन कितनी भी इंडिया अलायंस हो जाए, मोदी जी का भारत इनको हरा के ही रहेगा। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ? विकास हुआ, डेवलपमेंट हो गया, काम मिला, नौकरी मिली, भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं। तो इसलिए जिन्होंने निल्लू, निदुलू और नियामा कुलू का जो आश्वासन दिया था, उसका पालन किया क्या? उन्होंने तो दूसरा ही एंड ढूंढ के निकाला, नो डेवलपमेंट। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ हमें चुनाव में वोट किसको दोगे? मोदी जी के विचार वाले पार्टी को या भ्रष्टाचार करने वाले पार्टी को? मोदी जी को। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि मोदी जी ने हमारे पूरे देश को, पूरे दुनिया में इसका नाम रोशन कर दिया है। पूरे दुनिया में भारत देश को ऊंचाई पर उठाया है। और आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में भारत का नाम सम्मान से ले रहे। कोई मोदी जी का सेल्फी ले रहे, कोई मोदी जी को बॉस कहते हैं। ये कभी आपने देखा था? और इसीलिए ये खुद
मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी कहते थे नेशन फर्स्ट, अपोजिशन वाले कहते हैं करप्शन फर्स्ट, तो किसको चुनोगे आप? और मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन पानी कोविड में फ्री किया था। अभी तो अगले 5 साल की भी घोषणा कर दी कि 5 साल राशन मुफ्त होगा। मोदी जी को चिंता है गरीब की। गरीब कोई भी भूखा नहीं सोए, इसकी चिंता मोदी जी को है। मोदी जी को इनके गरीब के पेट की चिंता है, लेकिन सामने वाले विपक्ष को नोट की चिंता है, नोट की चिंता है। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो मोदी जी 9 साल में इस देश को आगे बढ़ाया, मोदी जी ने इस देश को इतनी ऊंचाई पर ले रखा, अपनी अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। अभी 3रे नंबर पे लाने की कोशिश मोदी जी की है। और इसीलिए मोदी जी ने 9 सालों में जो किया वो 50-60 सालों में पहले सरकार ने नहीं किया था। ये मेरी माता बहनें यहाँ पर है उपस्थित, माँ बहनों को उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना हो, जनधन खाते में योजना हो, 24 लाख करोड़ रुपया का डीबीटी से पैसा बांटने का काम मोदी जी के सरकार ने किया। ये सरकार ने किया। मोदी जी को चिंता गरीब की है। और इसीलिए कितने कितने योजनाएं हैं, इतना बताने जाएंगे तो समय नहीं पूरा पड़ेगा। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले इस चुनाव में आपको बताऊंगा कि पहले जब 10 साल पहले 70,000 करोड़ का सरप्लस था, अभी कितना हो गया है? 7.5 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। आपके सर पर 7.5 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। और इसीलिए यह परिवर्तन का मौका आपके हाथ में आया है। महाराष्ट्र में जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का चुनाव हम लड़े, एक तरफ मोदी जी का फोटो लगाए, दूसरी तरफ बाला साहेब ठाकरे जी का फोटो लगाए, लेकिन उनके सुपुत्र ने कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन बनाया, सरकार बनाया, हिंदुत्व को छोड़ दिया। और इसलिए एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व को पकड़ा, बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली सरकार को स्थापित कर दिया। और पिछले 1-1.5 साल से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आप देखो, जहां डबल इंजन सरकार है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वहां का विकास देखो, डेवलपमेंट देखो। यहां पर इसीलिए डबल इंजन की सरकार हमें यहां लानी है। और इसलिए इस चुनाव में यश कुमार जैसे कार्यकर्ता को विजयी बनाने की आवश्यकता है, विजयी बनाने की आवश्यकता है। आज माता बहनें बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर है। मोदी जी ने उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके परिवार को चलाने के लिए कई योजनाएं बनाई। आज महिलाओं को तो आरक्षण भी दे दिया है, रिजर्वेशन। ये निर्णय लेने वाले मोदी जी है। मत मुझे बताओ, मोदी जी ने 9 साल में एक भी दिन छुट्टी कर दी? एक भी दिन आराम किया? तो ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। ये हमारा भाग्य है, हमारा सौभाग्य है और गर्व है। इसलिए 9 सालों में उन्होंने जो काम किया है ये दुनिया जानती है। और इसीलिए उनके विचार वाली पार्टी, जैसे आप देखते हो, राजस्थान में मैं गया था प्रचार में, राजस्थान में राहुल गांधी गए, बोले 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 10 दिन भी गए, 5 साल भी गए, कर्ज माफ नहीं हुआ। कर्नाटक में भी वोट मांगे, बाद में वोट ले देने के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री, मंत्री बाद में चुनाव जीतने के बाद कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब ऐसे झूठे वादे करने वाले को, ये झूठी गारंटी देने वाले को वोट करोगे क्या मोदी गारंटी को वोट करोगे?
यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ऐसे माहौल में पूरे जैसे अन्य जो राज्य है जो विकास की ओर जा रहे हैं, जिनकी प्रगति हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही तेलंगाना को भी आगे बढ़ाना है। और इसलिए मैं आपको विनती करने आया हूं कि ये यश कुमार जी उच्च शिक्षित है, उनका 30 साल से भी ज्यादा जन सेवा का अनुभव है। एससी और एसटी कम्युनिटी के विकास के लिए उन्होंने काम किया है। उनके अनुभव का इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूर उपयोग होगा और इसलिए उनको आपको आने वाले 30 तारीख को उनका नंबर 2 की निशानी जो है उस पे बटन दबाकर कमल निशानी को आपको वोट करना है। क्या वोट करोगे ना? पक्का? और इसलिए मैं महाराष्ट्र से यहां पर आया हूं, आपको निवेदन करने आया हूं। हमारे कई लोग यहां पर उपस्थित है, हमारे कई महाराष्ट्र के विधायक हैं, मंत्री लोग हैं, यह विनती करने आपको आए हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आगे आने वाले बहुत माहौल ऐसा है, बाहर पूरे रोड पे लोग हैं, यहाँ है, सभी जगह पर एक मोदी जी के विचार वाली सरकार, यहाँ पर परिवर्तन लाने की सोच में जनता है। और इसलिए आपको भी मेरी विनती है कि ये यश कुमार भी विजयी बने और ये भी विधान भवन में पहुंचे, आपकी सेवा करने का मौका इनको आप दे दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम, जय श्री राम, जय तेलंगाना, जय महाराष्ट्र।